ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये डॉक्टर्स के लेवल पर हुआ, लेकिन मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हूँ, लेखिका हूँ, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। क्यों? इसलिए कि यह सवाल केवल डॉक्टर्स का ही नहीं है, यह हर जगह है। हमारी बच्चियाँ हर जगह सुरक्षित हैं। हम ये दावा करते हैं हम आज़ाद हैं, अभी अभी हमने आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन क्या नारी आज भी आज़ाद है? बच्चियाँ आज भी आज़ाद हैं? बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि देश सारा सो गया है, सो गई है चेतना। देश सारा सो गया है, सो गई है चेतना, कि अब दिखाई दे रही पत्थर उठाती वेदना। और बेटियों का कत्ल तो जैसे तमाशा बन गया, बेटियों का कत्ल तो जैसे तमाशा बन गया, दिल रखने वालों की अब खो गई संवेदना। तो मैं ये कहूँगी कि हमें सामाजिक लेवल पर हर किसी में इस प्रकार की संवेदनाएं होनी चाहिए जो बेटियों के दर्द को समझे। और वैसे मैं ये भी कहूँगी कि बेटियों की बात नहीं है, हमारे अभी अभी एक डॉक्टर बहन ने कहा कि वहाँ जेंट्स भी असुरक्षित हैं। जरा सी किसी बात पर किसी पेशेंट के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो जिम्मेदार डॉक्टर को समझता है, उसको थप्पड़ तक मार देते हैं, मार पिटाई तक होती है। तो ऐसा क्यों? तो मेरा यही कहना है कि चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई शिक्षण संस्थान है, हमारे स्कूलों में भी हो रहा है, इसी प्रकार से कॉलेजों में हो रहा है। और जो बाढ़ के रखवारे हैं वही अगर बाढ़ को खा जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो मेरा तो यही कहना, हम पूरी तरह डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं। जो इनकी स्ट्राइक है, जो इनकी मांगे हैं, वही हम भी मांग करते हैं कि पूरे देश भर में, एक बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश में। और ये घटनाएं एक नहीं, रोज़ होती हैं, लाइमलाइट में कोई एक दो आती है, रोज़ की ये घटनाएं हैं। और इस प्रकार हमारी बेटियां, बच्चियां जो कि असुरक्षित हैं हर जगह पर। हम ये दावा करते हैं कि हम आप नौकरियां कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन माँ से पूछो जब बेटी उसकी बाहर जाती है तो उसका दिल क्या कहता है? वह हर समय हर पल ये सोचती है कि उसके साथ कुछ हो ना जाए। तो इस प्रकार की जो असुरक्षा है, ये सामान्य तौर पर हमारे सामाजिक सोच में भी बदलाव आनी चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। हॉस्पिटल हैं या जो भी संस्थान है, वहाँ इस प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम हो और उसकी आवाज़ वहाँ तक जाए। डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इंतजाम कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं डॉक्टर सुशील सरोहा, आईएमए प्रेसिडेंट सोनीपत, हरियाणा। आईएमए द्वारा ये संगठित रूप से स्ट्राइक कॉल की गई है, नेशनल आईएमए से ये कॉल की गई थी, और देश भर में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये व्यापक रूप से हड़ताल की जा रही है। इसमें सारी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के सब सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। पूरा बंद का ऐलान है और बंद पूरी तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक की स्ट्राइक है। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जिसके तहत, मैडम ने भी पहले बोला, जिसके तहत सुरक्षा प्रदान हो डॉक्टर्स को, और करने वालों को, जो अपराधी हैं उनको एक खौफ, एक डर की भावना मिले कि ऐसा करके कोई बच नहीं सकता है। खासकर महिला के अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो उसके लिए गंभीर से गंभीर सजा का प्रावधान हम मांग करते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स को सेफ जोन घोषित किया जाए, वहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी लगे, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, डॉक्टर्स के लिए रिटायरिंग रूम हो। तीसरा, जो ये अपराध किया है और जो असल में अपराधी हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, जिनके लिए सीबीआई की भी मांग हुई और सीबीआई जिनके लिए नियुक्त की गई, तो हम चाहते हैं उसका जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जल्दी से जल्दी अपराधियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सब कहीं ना कहीं अंदर से उद्वेलित हैं। पूरा देश इसके लिए जल रहा है और कई दिन से स्ट्राइक भी हैं, प्रदर्शन भी हैं, शहर के, देश के हर हिस्से में, हर भाग में
पर अभी तक कुछ भी ऐसा संतोषजनक प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है और ना ही कोई ऐसी कार्यवाही होती नज़र आ रही है। तो आज उसी के विरोध में एक हड़ताल है सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, और ये देश भर में है। जैसा कि डॉक्टर सुशील जो प्रेसिडेंट हैं IMA सोनीपत के, उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ छोटी सी एक ये मांग है कि अगर हम इन विषम परिस्थितियों में काम करते हैं तो हमें कम से कम एक सुरक्षित माहौल दिया जाए, हॉस्पिटल्स को एक सेफ जोन घोषित किया जाए जिससे कि हम वहाँ पे सुरक्षित महसूस कर सकें। वो हमारा घर है, क्योंकि हम वहाँ पर 36 से लेकर 72 घंटे भी गुजारते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। तो वहाँ पे सोने का भी एक सुरक्षित माहौल, एक रिटायरिंग रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस कर सकें और कोई बाहर वाला वहाँ तक ना आ सके, जैसा कि इस आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इसके लिए कहीं भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आज हमने सारी अपनी सर्विसेज बंद कर रखी हैं। नेशनल लेवल पे ये स्ट्राइक करी जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा, पर इसमें सिर्फ डॉक्टर्स, सिर्फ IMA नहीं, डेंटल डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बहुत शहर के नामी गामी लोग, संस्थाएं, NGO सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इतना भयंकर हादसा हुआ है कोलकाता में कि जिसको शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता, और सोचते भी रोंगटे खड़े होते हैं कि कहाँ पे जा रही है हमारी ये समाज। हमारे सिक्योरिटी की मांगे हैं प्रशासन से, कि प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम जो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, हर जगह हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उसके बाद उनको इतनी भी सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं है कि वो आराम से कहीं आराम कर सके। ना तो वहाँ पे ये प्रोवाइडेड होता है कि डॉक्टर्स को कहीं सेफ़ रूम्स दिए जाएं, ना ही ऐसी स्थान है कहीं पे जहाँ पे कि कोई भी डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। स्पेशली लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में हो।